मैडम, हम कनक महल पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? कनक महल तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आप कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहे? देखो, मैं 1 रुपया भी पे नहीं करूंगी। सही एड्रेस पर ले जाइए। मैडम, किसी को भी यहाँ से आगे जाने की परमिशन नहीं है। वो सामने ही महल है, आपको वहाँ तक पैदल जाना होगा। पैदल जाना होगा? भैया, इतनी बारिश में पैदल कैसे जाऊंगी? चलिए, आप मुझे अंदर महल तक ले जाइए ना। और अंदर जाने की परमिशन क्यों नहीं है, इसका क्या मतलब है? बस परमिशन नहीं है मैडम। आप भले पैसे मत दो, लेकिन हम आगे नहीं जाएंगे। बहुत मनाने पर भी ड्राइवर आगे जाने के लिए नहीं माना और आखिरकार शमा को बारिश में ही अपना सामान लेकर गाड़ी से उतरना पड़ा, जिसके बाद वो बारिश में ही कार से बाहर उतर गई। क्या मुसीबत है, पता नहीं उस ड्राइवर की क्या प्रॉब्लम थी। अगर आगे तक ड्रॉप कर देता तो ऐसे भीगना नहीं पड़ता। शमा राजपूत इंदौर के एक मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट थी। 1 साल पहले एक एक्सीडेंट में डैड की डेथ के बाद से ही फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई, तो वो अपनी स्टडी के साथ पार्ट टाइम जॉब करके जैसे तैसे खर्च चलाने में हेल्प कर रही थी। फिर एक दिन उसे एक जॉब के लिए कॉल आया। उसे 3 महीने के लिए विजय भान सिंह की नानी की केयरटेकर का काम करना था। पेमेंट अच्छा था, तो उसने तुरंत ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और अगले ही दिन उदयपुर के लिए निकल पड़ी। वो रहा महल। थैंक गॉड, मुझे तो लगा था मैं यहाँ अकेली भटकती रहूंगी। शाम हो चुकी थी और फिर बारिश भी हो रही थी, तो अंधेरा जल्दी गहराने लगा था। ऐसे में सुनसान रास्ते के दोनों ओर लंबे लंबे पेड़ों की कतार उसे बहुत डरावनी लग रही थी। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। क्या खूबसूरत पैलेस है, लेकिन मन में अजीब सी घबराहट हो रही है। अनजान लोगों के साथ 3 महीने कैसे गुजरेंगे? हाँ, आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। चलो, लेट्स नॉक द डोर। हाँ, ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? ओह, इस लेडी ने दरवाजा खोला। मेरी तो जान ही निकल गई थी। आप मिस शमा होंगी ना? आइए, अंदर आइए। गोपाल, मैडम का बैग ले जाकर इनके गेस्ट रूम में पहुंचा दो। जी, थैंक यू। और आप? मैं शीला, इस महल के रख रखाव का काम करती हूँ। बातें चलते चलते हो सकती हैं, अब बुरी तरह भीग गई हैं, तो सबसे पहले मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। हाँ, वो पता नहीं क्यों, लेकिन ड्राइवर ने महल के अंदर आने से मना कर दिया। मुझे थोड़ा आगे ही उतरना पड़ा। किसी बाहरी आदमी को यहाँ आने की परमिशन नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? आप सवाल बहुत करती हैं। पहले कमरे में चलकर कपड़े बदल लीजिए। अगर आप बीमार हो गई तो बड़ी मालकिन की सेवा कौन करेगा? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा है, बट आसपास तो कोई नहीं है। बड़ी अजीब बात है, ज्यादा नौकर भी नहीं दिख रहे और ये इतना शानदार महल है, लेकिन इसके बावजूद अजीब सा खालीपन सा क्यों फील हो रहा है? मिस शमा, जब तक आप यहाँ रहेंगी तब तक आपको यहाँ के कुछ नियम मानने होंगे। कैसे नियम? यहाँ पर किसी भी बाहर के आदमी का आना मना है। आप भी केवल सोमवार को ही यहाँ से बाहर जा सकती हैं, लेकिन रात को 9 बजे तक आपको अपने कमरे में पहुँचना होगा। 9 बजे के बाद किसी का भी कमरे से बाहर निकलना मना है। लेकिन अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो?
मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती? आप सवाल बहुत करती हैं। ये इस जगह के नियम है और अगर यहाँ काम करना है तो आपको ये नियम मानने पड़ेंगे। ये आपका कमरा है, आज से आप यहीं रहेंगी। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो राधिका को बता दीजिएगा। आप चेंज करके नीचे आ जाइए, डिनर का टाइम हो गया है। थैंक यू। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ लाल रंग के कपड़े पहनना मना है और सबसे खास बात, महल के दक्षिणी हिस्से में जाना मना है। बाकी महल में आप घूम सकती हैं, बस दूसरे फ्लोर के आखिर में मालिक का कमरा है, वहां जाने की गुस्ताखी ना करें। कितने अजीब रूल्स हैं यहाँ। डोंट डू दिस, डोंट डू दैट। और ये रात को 9 बजे के बाद बाहर जाना क्यों मना है? ऐसा क्या होता है 9 बजे? अब खैर, मुझे क्या, मुझे तो बस कुछ दिन रहना है यहाँ। वैसे भी कमरा तो काफी लग्जूरियस है, कुछ नहीं तो रॉयल्टी में रहने का मजा तो आएगा ना। Finally, I feel so much better now. बट अब सोरों की भूख लगी है। लेट्स सी डिनर का क्या है। तभी शमा ने देखा कि करीबन 25 साल की एक लड़की डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स लगा रही थी। उसे देखते ही लड़की के चेहरे पर डर और घबराहट साफ नजर आने लगी। ऐसा लग रहा है ये मुझसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन ये किसी बात से डरी हुई है। हेलो, ये कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? यहाँ पर सर्वेंट्स को बोलना भी अलाउड नहीं है क्या? ये राधिका है, बोल नहीं सकती। वैसे आप सही समय पर आई हैं। राधिका, मिस शमा के लिए डिनर लगा दो। अब यहाँ और कोई नहीं है? अभी कोई नजर नहीं आ रहा। आई कैन वेट फॉर देम। महल में बड़े साहब विजय भान सिंह जी के अलावा सिर्फ नानी सा रहती हैं, जिनकी देखभाल के लिए आपको बुलाया गया है। मैं कल सुबह आपको उनके पास ले चलूंगी। और बड़े साहब, वो आज डिनर नहीं करेंगे। फिर से वही लग रहा है, जैसे कोई मुझे घूर रहा है, पर दिख तो कोई भी नहीं रहा। क्या चक्कर है ये सब? थैंक यू फॉर द नाइस फूड राधिका। ख्याल रहे, 9 बजे के बाद कमरे से बाहर निकलना मना है और भूल कर भी साउथ विंग की तरफ ना जाएं। जी, मुझे रूल्स याद हैं। बड़ी अजीब लेडी है यार। सफर की थकान थी तो उसने कमरे में पहुंचते ही डोर बंद किया और बिस्तर पर लेट गई और जल्द ही नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। कैसा भयानक सपना था। वो आदमी मुझे जान से मार डालना चाहता था। अभी तो सिर्फ 11 बज रहे हैं।
ये कैसी आवाज है और कहाँ से आ रही है? ये आवाज शायद दरवाजे के बाहर से आ रही है। उठकर चेक करती हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग कोई मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन ये आवाज आ कहां से रही है? दरवाजे पर कान लगा के सुनती हूँ। क्या पता आवाज इधर से आ रही हो। हाँ, ये आवाज तो साउथ विंग से आ रही है। एक बार बाहर जाकर चेक करूं क्या? नहीं, साउथ विंग में जाने के लिए मना किया है। शीला जी ने मुझे 9 बजे के बाद कमरे से बाहर निकलने के लिए मना किया था। कहीं इस नियम के पीछे का कारण ये आवाज तो नहीं? लेकिन यहां हो क्या रहा है? अरे, ये आवाज अचानक बंद कैसे हो गई? क्या पैलेस के बाहर कोई है? पर इस वक्त इतनी रात में कोई बाहर क्या करेगा? खिड़की के पास जाकर देखती हूँ। ये आदमी कौन है और इतनी रात को कहाँ जा रहा है? महल में तो लाल कपड़े पहनना मना है, तो फिर इसने लाल शॉल क्यों ओढ़ी हुई है? आखिर यहाँ चल क्या रहा है? इस महल का कुछ तो राज है। ओह शिट, कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया? अगर उसने मुझे देख लिया तो क्या हुआ? मैंने कुछ गलत थोड़ी ना किया है। देखती हूँ वो आदमी अभी भी वहीं है क्या? अरे, वो आदमी कहाँ गया? इस महल में ना सब कुछ बहुत अजीब है। अगली सुबह शमा रेडी होकर नीचे आई तो उसने फिर से डाइनिंग एरिया में राधिका को देखा। उसे देखकर राधिका फिर थोड़ा सहम सी गई थी। ये मुझसे इतना डरती क्यों है? राधिका, शीला जी कहाँ है? शायद इसे सुनाई भी नहीं देता। मैं इशारे में पूछने की कोशिश करती हूँ। ये क्या इशारा कर रही हैं आप? राधिका को सब सुनाई देता है, उसे इशारों में समझाने की जरूरत नहीं है। ओह, आई एम सॉरी, मुझे लगा। मिस शमा, ब्रेकफास्ट के बाद मैं आपको बड़ी मालकिन के पास ले चलूंगी। आपको डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही उनकी सेवा करनी है। एक बात और, यहाँ के किसी भी मामले में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत कीजिएगा। जी, ये इतनी स्ट्रिक्ट क्यों है? क्या राधिका से बात करना गुनाह हो गया? चलिए शीला जी। बड़े साहब अपनी नानी जी से बेहद प्यार करते हैं। उनके अलावा इस दुनिया में उनका कोई नहीं है, इसलिए उनका खास ख्याल रखा जाता है। वो सामने उनका कमरा है। आपको सुबह से रात 8 बजे तक उनकी देखभाल करनी है। क्या मुझे एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मिल सकता है? मैं देखना चाहती हूँ कि उन्हें किस वक्त कौन सी दवाई देनी है और किन बातों का ध्यान रखना है। प्रिस्क्रिप्शन देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सब समझा दूंगी। ओह माय गॉड, ये तो ऑलमोस्ट 100 साल से ऊपर की होंगी। इन्हें मशीनों के जरिए क्यों जिंदा रखा है? इतनी तकलीफ में वो भी। इस फाइल में सारी डिटेल्स हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। आप ध्यान से पढ़ लीजिए। और हाँ, बड़ी मालकिन को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था।
आप ऊपर लाइब्रेरी से बुक्स निकालकर उन्हें पढ़कर सुना सकती हो। ओके। ओह, शी यही बड़ी मालकिन है। ये तो 100 साल से ज्यादा उम्र की लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्हें जबरदस्ती मशीनों से जिंदा रखा हुआ है। लेकिन मुझे लाइब्रेरी का रास्ता पता नहीं है। फर्स्ट फ्लोर पर सेकंड रूम। मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं आपको वहां नहीं ले जा सकती। कोई बात नहीं, मैं खुद देख लूंगी। थैंक यू। क्या कहा था शीला जी ने? हाँ, लाइब्रेरी सेकंड फ्लोर के फर्स्ट रूम में है। शमा ने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया कि शीला जी ने फर्स्ट फ्लोर पर सेकंड रूम कहा था। वो अनजाने में गलत कमरे में पहुंच गई। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। पहले नानी जी के लिए कुछ बुक्स देखती हूँ। लेकिन ये अजीब सी स्मेल कहाँ से आ रही है? हाँ, वो शायद कॉर्नर से आ रही है। चलकर देखती हूँ। बहुत ही अजीब स्मेल है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये हिस्सा लाइब्रेरी के बाकी हिस्सों से थोड़ा अलग क्यों है? और ये सिंबल किस चीज का है? ये तो हाथ लगाते ही खुल गया। इसके अंदर ये बुक क्यों छुपाई है? आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना संभाल कर छुपाया है? पढ़कर देखती हूँ। इस बुक का कवर ही कितना डरावना है। इसमें तो बॉक्स के जैसा चक्र का सिंबल बना हुआ है। अब ये कौन सी लैंग्वेज है? कुछ समझ नहीं आ रहा। और इसमें ये अजीब से सिंबल्स क्यों बनाए हुए हैं? ये कोई रिचुअल्स की बुक है क्या? ओह, लगता है कोई आ रहा है। पहले ये बुक वापस रख देती हूँ। अब जाकर दूसरे हिस्से में बुक देखने की एक्टिंग करती हूँ। ओह राधिका, तुम हो? क्या हुआ? ये इशारों में क्या बोलना चाह रहे हैं? ओह अच्छा, तुम मुझे नीचे चलने को कह रही हो? अच्छा, 1 मिनट रुको, मैं कुछ बुक्स ले लूं। मैं यहां से बुक्स नहीं ले सकती। लेकिन क्यों? अरे ये तो मुझे कहां खींच कर ले जा रही हो? ये तो मुझे कहां ले आई? ओह, ये भी लाइब्रेरी है। इस महल में 2 लाइब्रेरीज क्यों हैं? मुझे यहां आना था। क्या मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था? लेकिन क्यों? तुम मुझे नहीं बता सकती, लेकिन क्यों राधिका? अब ये तो बिना कुछ बताए ही भाग गई। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो काली किताब, शायद वहीं से कुछ पता चले। लेकिन अभी मैं कुछ बुक्स लेकर नानी जी को पढ़कर सुनाती हूँ। रात में डिनर के बाद चुपचाप लाइब्रेरी में जाऊंगी। यही सही रहेगा। नानी जी का ख्याल रखने के बाद शमा डाइनिंग हॉल में आ गई थी। रात के 8 बज चुके थे।
शमा आज भी अकेले ही डिनर कर रही थी। विजय महान सिंह आज भी दिखाई नहीं दिए। खैर अच्छा है, अब चुपके से लाइब्रेरी में जाती हूँ। आसपास कोई नहीं है, जल्दी से लाइब्रेरी में जाकर देखती हूँ। मुझे फिर से ये महसूस हो रहा है कि कोई मुझे देख रहा है, लेकिन आसपास तो कोई नहीं है। हाँ, अरे वो बुक कहाँ गई? मैंने वापस यहीं तो रखी थी, फिर गायब कैसे हो सकती है? ये खिड़की कैसे खुली है? इतनी तेज हवा चल रही है, लगता है आज फिर तूफान आने वाला है। मैं ही ये खिड़की लगा देती हूँ, वरना सारी बुक्स खराब ना हो जाए। हाँ, वो आदमी नहीं, यहाँ तो 5 लोग हैं। इन्होंने भी कल रात वाले आदमी जैसे लाल कपड़े पहने हुए हैं। ये लोग तो महल के अंदर जा रहे हैं। लगता है वहां गार्डन के पीछे से कोई रास्ता है। मैं जाकर देखती हूँ आखिर यहाँ चल क्या रहा है। अब शीला जी, आप कहीं इन्होंने मुझे लाइब्रेरी से निकलते हुए तो नहीं देखा? आप इतनी रात में बाहर क्या कर रही हैं? 9 बज चुके हैं। आपको रूल याद नहीं? हाँ, वो मैं रास्ता भूल गई थी। वो ये महल बहुत बड़ा है, इतने कमरे हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। अगली बार यह गलती ना हो। अब चलिए, मैं खुद आपको आपके कमरे तक ले चलती हूँ, कहीं आप फिर से रास्ता ना भटक जाएं। जी थैंक यू, अगली बार से ध्यान रखूंगी। ये रहा आपका कमरा। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक गॉड इन्होंने मुझे लाइब्रेरी से निकलते हुए नहीं देखा। हाँ, लगता है चली गई। 10:30 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। दरवाजे से बाहर जाऊंगी तो कहीं शीला जी मुझे वापस ना देख ले। थोड़ा रुक कर जाती हूँ। देखती हूँ बाहर कोई है तो नहीं। चलो, बाहर तो कोई नहीं है, मुझे संभल कर नीचे जाना होगा। यहां तक तो आ गई, लेकिन अब ये बड़ा सा दरवाजा खोलूंगी तो कोई ना कोई तो जाग ही जाएगा। अब क्या करूं? हाँ, आइडिया, वो कॉर्नर वाली विंडो से जाती हूं। थैंक गॉड ये खिड़की ज्यादा हाइट पे नहीं है। चलो, बाहर तो आई। अब बस मुझे गार्डन के पिछले हिस्से की तरफ जाना है, जहां वो लोग गए थे। ये तो साउथ विंग है, यहां जाना मना है ना? फिर वो आदमी यहां क्यों गया था? ये आवाज कल भी आ रही थी। लगता है यहाँ अंदर किसी टाइप का कोई रिचुअल चल रहा है। मैं थोड़ा आगे जाकर देखती हूँ, तभी कुछ समझ आएगा। ये कितना क्रीपी साउंड कर रहा है। अंदर से बहुत घबराहट महसूस हो रही है। क्या इस चैंटिंग की वजह से? शमा धीरे धीरे साउथ विंग के पिछले हिस्से की तरफ दीवार से सटकर आगे बढ़ रही थी कि अचानक किसी ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया और उसका मुंह दबा दिया ताकि वो कोई आवाज न कर पाए। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था।
है ये जिसने मुझे पकड़ रखा है? मुझे किसी तरह खुद को बचाना ही होगा। तुम्हें कमरे से बाहर नहीं आना था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन तुम कोई आवाज नहीं करोगी, वरना हम दोनों की जान जा सकती है। शमा ने जोर जोर से हाँ में सर हिलाया। तब जाकर राधिका ने उसके मुंह से अपना हाथ हटाया और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। शमा राधिका के पीछे पीछे चल पड़ी। ये मुझे साउथ विंग की तरफ क्यों ले जा रही है? यहाँ पर एक खुफिया रास्ता है, लेकिन ये रास्ता जाता कहाँ है? ये राधिका मुझे कहाँ ले जाना चाहती है? कहा था ना आवाज नहीं करना। अब अपने कान बंद कर लो। जो भी आवाज आए उसे सुनने की कोशिश मत करना। लेकिन क्यों? तुम्हें जिंदा रहना है या नहीं? अब कोई और सवाल नहीं। ठीक है, अभी ये जैसा कह रही है वैसा कर लेती हूँ। बाद में इससे सारे सवालों के जवाब पूछूंगी। क्या इस चैंटिंग की वजह से राधिका ने कान बंद करने के लिए कहा था? चैंटिंग सुनने से कुछ बुरा हो सकता है? आगे तो रास्ता बंद है, अब हम कहाँ जाएंगे? ये तो वही लाइब्रेरी है जहां मुझे वो अजीब सी किताब मिली थी। तो वो खुफिया रास्ता यहाँ तक आता है। अब तुम अपने कमरे में चली जाओ। ध्यान रहे कोई आवाज मत करना। नहीं, पहले तुम मेरे सवालों के जवाब दो। तुम तो बोल सकती हो ना, फिर गूंगी बनने का नाटक क्यों कर रही थी? अपनी जान बचाने के लिए। और अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो आने वाली अमावस्या के पहले यहाँ से चली जाओ। और हाँ, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए मेरे झूठ के बारे में किसी को कुछ मत बताना। नहीं, रुको, मुझे ये बताओ यहाँ चल क्या रहा है? उनके बाहर आने का टाइम हो गया है। हमें जल्दी से अपने अपने कमरे में पहुंचना होगा। अरे लेकिन ओफो, ये तो भाग गई। खैर, मैं भी अपने कमरे में जाती हूँ। सुबह इससे बात करूंगी। यहाँ कुछ तो बहुत अजीब हो रहा है। जरूर कोई रिचुअल। लेकिन राधिका ने मुझे अमावस्या से पहले जाने के लिए क्यों कहा? क्या यहाँ सच में मेरी जान को खतरा है? खैर, सुबह मुझे राधिका से बात करनी ही होगी। उसी से मुझे सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे। ओह नो, 8 बज गए। फटाफट रेडी होकर नानी जी के पास जाना है। अरे यार, दूसरे दिन काम के लिए लेट। नानी जी की मेडिसिन का टाइम हो गया है। अंदर किसी आदमी की आवाज आ रही है। दरवाजा खोलकर देखूं क्या कि कौन है? हाँ, ये आदमी, ये तो बहुत हैंडसम है। हेलो, आप मिस शमा होंगी? जी जी। मैं विजय भान सिंह। आई एम सॉरी, आपको आए यहाँ 2 दिन हो गए, लेकिन हम आपसे मिलने का टाइम नहीं निकाल पाए। कोई बात नहीं। अब आई अंडरस्टैंड यू मस्ट बी बिजी। यस, बिजी एट इम्पोर्टेंट वर्क। खैर, आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई, थैंक यू। बातों ही बातों में शमा की नजर उसी किताब पर पड़ी जो उसने लाइब्रेरी में देखी थी। ये बुक? ओह, ये हमारी फैमिली की पुश्तैनी बुक है। एक्चुअली मेरी नानी को ये बुक पढ़ना पसंद है, इसलिए मैं रोज इस वक्त ये बुक लेकर उनके पास आता हूँ। ओह अच्छा, क्या मैं ये बुक देख सकती हूँ? बुक देखने का कोई फायदा नहीं है। मतलब? अरे, इसकी लैंग्वेज, एक्चुअली ये सिर्फ मेरी नानी ही पढ़ सकती है। ये बुक किसी एंशिएंट लैंग्वेज में लिखी हुई है। ओह अच्छा। वैसे मिस शमा, आपका इमोर्टैलिटी को लेकर क्या कहना है? इमोर्टैलिटी? हाँ,
मैंने सुना है कि ये किताब इमॉर्टैलिटी तक ले जाने का एक रास्ता है। इमॉर्टैलिटी? मुझे तो इस पर यकीन नहीं है। ये सब तो किस्से कहानियों में होता है। तुम्हें पता है, मेरे नाना जी ने इस बुक के जरिए इमॉर्टल बनने की कोशिश की थी, लेकिन एक दिन अचानक वो गायब हो गए। तब से मेरी नानी ऐसे ही बिस्तर पर है। गायब हो गए? हाँ, वैसे आपसे पहले एक केयर टेकर भी यहाँ आई थी, लेकिन वो दूसरे ही दिन अपना सामान छोड़कर भाग गई थी। आप तो अपना काम अधूरा छोड़कर नहीं जाएंगी ना? नहीं, मैं अपना काम कभी अधूरा नहीं छोड़ती। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने कहा कि पिछली केयरटेकर भाग गई, लेकिन क्यों? ये तो कोई नहीं जानता। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, आपसे डिनर पर मिलूंगा। बाय द वे, यू आर वेरी ब्यूटिफुल। थैंक यू। ओह माय गॉड, कितना हैंडसम और चार्मिंग है। ओफो, नानी जी की मेडिसिन। गुड मॉर्निंग नानी जी। लीजिए नानी जी, ये दवाई ले लीजिए, फिर आपको क्लीन करके आपके कपड़े बदल दूंगी। बस आपके हाथ पैर पोंछकर फिर आपके कपड़े बदल लेंगे। वैसे नानी जी, ये गाउन बहुत अच्छे बने हैं, इसको पहनने उतारने में ज्यादा झंझट नहीं है। हाँ, ये तो वही निशान है जो उस बुक में था, लेकिन ये नानी जी के पेट पर क्यों बना हुआ है? आज मुझे किसी भी तरह राधिका से बात करनी ही होगी। चलो, अब मैं आपको एक अच्छी सी बुक पढ़कर सुनाती हूँ। अरे राधिका, तुम नानी जी के लिए लंच ले आई? राधिका, मुझे अरे अरे रुको राधिका, प्लीज रुक जाओ। तुम मेरा पीछा मत करो, तुम्हारी वजह से मेरी भी जान जा सकती है। एक काम करो, 7 बजे मुझे लाइब्रेरी में मिलो। सॉरी नानी जी, आई एम बैक। चलिए आपको लंच करवा देते हैं। जरा देखिए तो आज आपके लिए खाने में क्या है। ये कैसी स्मेल आ रही है इस सूप से, बिल्कुल ब्लड जैसी। क्या मिलाया है इसमें? शायद कोई मेडिसिन होगी। शाम तक शमा राधिका से मिलने के बारे में ही सोचती रही। जैसे उसने घड़ी में देखा कि शाम के 7 बजने वाले हैं, वो तुरंत नानी के कमरे से निकलकर लाइब्रेरी की तरफ जाने लगी। आज उसे उसके सारे सवालों के जवाब चाहिए थे। लाइब्रेरी की लाइट चली हुई है। लगता है राधिका पहले से ही मेरा इंतजार कर रही है। अब विजय भान सिंह। शमा, आप यहाँ क्या कर रही है? वो मैं कुछ बुक्स लेने आई थी, नानी जी को पढ़कर सुनाने के लिए। अपने काम को लेकर काफी सीरियस हैं आप। वैसे आपको सेलेक्ट करने में हमने कोई गलती नहीं की। वैसे आप चाहे तो ये किताब पढ़ सकती हैं, काफी दिलचस्प कहानी है इसमें। कहानी? हाँ, इसमें इमॉर्टैलिटी हासिल करने वाले एक आदमी की कहानी है जो विशाखा नक्षत्र की अमावस्या में जन्म लेने वाली एक वर्जिन लड़की को मारकर इमॉर्टैलिटी हासिल कर लेता है। इमॉर्टैलिटी? लगता है आपको इमॉर्टैलिटी में काफी इंटरेस्ट है। हाँ, अमर होने में किसे इंटरेस्ट नहीं होगा? क्या आप अमर नहीं होना चाहती? नहीं, मुझे अमर होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। विजय भान से बात करते हुए शमा को उसके हाथों में वही बुक वाला निशान दिखाई दिया। आपके हाथ में ये टैटू कैसा है? ये एक खास टैटू है, परिवार के हर सदस्य की बॉडी में बनाया जाता है। कहते हैं इससे कुछ मिस्टीरियस पावर मिलती है। मिस्टीरियस पावर? मैं कुछ समझी नहीं। जल्दी ही समझ जाएंगी। डिनर का टाइम हो गया है, चलिए नीचे चलते हैं। जी चलिए।
राधिका कहीं नजर नहीं आ रही। शायद मुझे विजय बहन के साथ देखकर वापस आ गई होगी। बैठिए मिस शमा, आप इधर उधर क्या देख रही हैं? जी कुछ नहीं। आज राधिका खाना नहीं परोसेगी? नहीं, अब से राधिका काम पर नहीं आएगी। वो छुट्टी लेकर घर चली गई। लेकिन अचानक? उसके घर में कोई बीमार है। मिस शमा, आप डिनर कीजिए। खाते वक्त बातें करना अच्छी बात नहीं है। कहीं राधिका को कुछ हुआ तो नहीं? उसने मुझसे कहा था कि उसकी जान जा सकती है। कहीं सच में? आज का डिनर तो बहुत ही डिलीशियस था। अब मुझे नींद आ रही है। मिस्टर सिंह, गुड नाइट। लगता है कुछ ज्यादा ही खा लिया। इतनी तेज नींद। अरे संभल कर। लगता है खाने में मिली नींद की गोली का असर हो गया है। ये तो गिर ही जाती। अच्छा हुआ आपने पकड़ लिया। उस खास विधि से पहले शमा को कोई भी चोट नहीं लगना चाहिए। शीला, इस बार तुम्हारे बेटे ने शमा को यहां लाकर बहुत ही बड़ा काम किया है। हम इसका इनाम उसे जरूर देंगे। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? ये तो मेरे बेटे का फर्ज था। फिर भी उसने मेरे लिए 99 लड़कियों का इंतजाम किया था, और अब शमा जो एक खास परिवार की लड़की है, उसे ढूंढना मामूली बात नहीं है। काश बड़े मालिक को उस वक्त शमा के परिवार की कोई लड़की मिल गई होती तो। बीती बातों को भूल जाओ शीला। अब जाओ, जाकर शमा को पूरी विधि के साथ नहला कर तैयार करके लाओ। हम साउथ विंग में इंतजार करेंगे। तुम्हें सब याद है ना क्या करना है? जी मालिक, मुझे याद है। पहले शमा को एक कुंवारी लड़की के खून से नहलाना है, जिसका इंतजाम मैंने पहले ही कर लिया था। तुम्हारा मतलब है वो राधिका? क्या तुम्हें यकीन है कि वो वर्जिन थी? हाँ मालिक, मैंने अपने बेटे को बोलकर उसकी पूरी हिस्ट्री निकलवाई थी। उसकी जिंदगी में कोई आदमी नहीं है, वो अनाथ है, उसे कोई ढूंढने वाला भी नहीं है। ठीक है, 9 बजने में बस आधा घंटा बाकी है। इसे लेकर जाकर तैयार करके लाओ। साउथ विंग के निचले हिस्से में एक कमरा था, जिसमें चारों तरफ दिए जल रहे थे। बीचों बीच में उसी आकृति का घेरा बना हुआ था जैसी आकृति शमा ने उस काली किताब में देखी थी। उस घेरे के अंदर शमा लाल लिबास पहने लेटी हुई थी, और उसके ठीक सामने एक शैतान की बहुत ही डरावनी मूर्ति थी। इसे होश तो नहीं आएगा ना? विधि के बीच में अगर इसकी नींद खुल गई तो? नहीं मालिक, ये अब कल दोपहर तक नहीं उठ पाएगी। ठीक है, अब सब लोग चैंटिंग शुरू करो। मैं शमा की हथेली पर एक कट लगाकर इसका खून शैतान को समर्पित करूंगा। विजय भान ने एक एंटीक चाकू से शमा की राइट हथेली पर एक कट लगाया, और उसका ब्लड एक एंटीक कटोरे में लेकर शैतान की मूर्ति पर चढ़ाने लगा। हे शैतान, आज मैं तुझे इस लड़की का खून समर्पित करता हूं। इसे स्वीकार करो और इसके रक्त की शक्तियों को उजागर करो। यह विधि संपूर्ण हुई। शीला, शमा को यहां से ले जाओ, और याद रहे इसे किसी बात की भनक ना लगे। जी मालिक, चलो इसे इसके कमरे तक ले चलो। अब बस एक रात का इंतजार है। आज की विधि के बाद परसों अमावस है।
अमावस की उस विधि को पूरा करने के बाद मालिक वो हासिल कर लेंगे जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाया। अब तुम दोनों जाओ, इसे वही कपड़े। किसका कॉल आ रहा है? ये तो माँ का कॉल है। ओह, फोन स्विच ऑफ हो गया। नाइट में चार्ज लगाना भूल गई होंगी। अभी लगा देती हूँ, फिर थोड़ी देर में माँ को वापस कॉल कर लूंगी। हाँ, 7 बज रहे हैं। ये दर्द, ये हाथ में कट कैसे लगा? और मैं कमरे तक कैसे आई? मैं तो डाइनिंग पर थी। फिर लगता है तूफान आने वाला है। खिड़की बंद कर देती हूँ। अब वो गार्डन के पास कौन है? कहीं राधिका तो नहीं? मैं जाकर देखती हूँ। राधिका से मुझे बहुत से सवालों के जवाब चाहिए। कहाँ गई? यही तो खड़ी थी वो। हाँ, वो रे। रुको राधिका, रुको, प्लीज रुक जाओ। कहाँ जा रही हो? स्टॉप। दिनेश, ये तो वही ड्राइवर है जिसने मुझे यहां तक ड्रॉप किया था। ये यहां क्या कर रहा है? दिनेश, तुम यहां क्या कर रहे हो? वो भी ऐसे छुपकर? क्षमा मैडम, वो मैं यहाँ राधिका को ढूंढने आया था। पिछली रात से उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। मुझे उसकी फिक्र हो रही थी। राधिका? तुम राधिका को जानते हो? वो राधिका वो मेरी मंगेतर है मैडम। राधिका कहाँ है? अब राधिका कल मुझे लाइब्रेरी में मिलने वाली थी, लेकिन फिर शीला जी ने मुझे बताया कि वो अपने गांव वापस लौट गई है। गांव? कौन से गांव? उसका तो मेरे अलावा कोई नहीं है। नहीं, वो मुझे बिना बताए कहीं नहीं जा सकती। हे भगवान, मैंने उससे कितनी बार कहा कि यह महल बहुत खतरनाक है, यहाँ ना आए, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। तुम इस महल के बारे में क्या जानते हो? मैडम, राधिका ने मुझे बताया कि वो आपके साथ मिलकर काम करने वाली है, लेकिन अब न जाने वो कहाँ है। पता नहीं वो जिंदा। हे भगवान। दिनेश, तुम सच सच बताओ, ये सारा माजरा क्या है? फिर मैं राधिका को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। मैडम, राधिका यहाँ अपनी बहन को ढूंढते हुए आई थी। 4 साल पहले राधिका की बहन यहाँ महल आई थी और वो अचानक गायब हो गई थी। इसलिए राधिका यहाँ गूंगी बनकर काम कर रही थी। मैडम, ये महल इंसान को खा जाता है। ये क्या बकवास कर रहे हो दिनेश? यहाँ कितनी लड़कियां गायब हो चुकी हैं मैडम। राधिका ने 2 सालों में ये पता लगाया था कि विजय भान सिंह अमर होने के लिए लड़कियों की बलि चढ़ा रहा है, और वो किसी खास लड़की की तलाश में था। खास लड़की? हाँ मैडम, मैं बस इतना जानता हूँ कि ये सारा राज लाइब्रेरी की किताब में है। मुझे जाना होगा। रात को यहाँ किसी का भी आना मना है। अगर मैं पकड़ा गया तो आप बस राधिका का पता लगाने की कोशिश करिए। मैं कल आपसे यहीं मिलूंगा। ठीक है, मैं राधिका को ढूंढने की कोशिश करूंगी। डोंट वरी। मुझे लाइब्रेरी में जाकर देखना होगा। शायद दिनेश उसी बुक की बात कर रहा था, वो अजीब से सिंबल वाली बुक।
यही बॉक्स में थी। देखते हैं इस किताब का राज क्या है। इसमें क्या लिखा है? कैसी लैंग्वेज है ये? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये पिक तो किसी भयानक डेविल की लग रही है। कहीं ये लोग शैतान के फॉलोअर्स तो नहीं? यहां पर कुछ लिखा है, कोको शिबो। ओह नो, लगता है यहां कोई आ रहा है। अब क्या करूं? किसी ने मुझे इस वक्त यहां देख लिया तो। हाँ, वो चेम्बर, राधिका मुझे वहां से लेकर आई थी ना, उसका दरवाजा यही था। सबसे पहले ये बुक वापस रखनी होगी। उस चेम्बर का रास्ता कहां से था? हाँ, ये रहा, इस बुक शेल्फ के पीछे। शमा ने नोटिस नहीं किया, लेकिन उसके हाथ में कट लगते ही उसके हाथ से खून निकलकर उस बुक पर गिर गया था, और ब्लड गिरते ही कुछ सेकंड के लिए उस बुक के आसपास एक रेड कलर की लाइट चमकने लगी थी, जो अचानक ऐसे गायब हो गई मानो कुछ हुआ ही नहीं था। ये रास्ता कौन सा वाला टर्न लिया था राधिका ने? राइट या लेफ्ट? आई थिंक राइट था शायद। ये तो बिल्कुल भूल भुलैया है। महल के नीचे ये रास्ता बनवाया ही क्यों? आपने जैसा कहा था सारी तैयारी बिल्कुल वैसी ही हुई है। बाकी सदस्य भी भेड़ों को लेकर थोड़ी देर में आते ही होंगे। बलि देने की सारी तैयारी हो चुकी है। ये तो शीला जी की आवाज है। लगता है सामने वाले कमरे से आ रही है। पर ये बलि देने की बात क्यों कर रही है? यहाँ सब चल क्या रहा है? थोड़ा करीब जाकर चुप कर सुनने की कोशिश करती हूँ। और नानी जी, क्या उन्हें तैयार कर लिया गया है? उन्हें हमने आज के दिन के लिए जिंदा रखा था। एक वही है जो इस शैतानी किताब की असली पावर को एक्टिवेट कर सकती है। उनका फ्रेश ब्लड हमें इस किताब पर डालना होगा। उन्हें भी सर्वेंट्स नीचे लेकर आने वाले हैं, आप फिक्र मत कीजिए। अपने नाना जी उन्हें आखिरी बलि देने के लिए ही धोखे से शादी करके यहाँ लाए थे, लेकिन किसे पता था कि उन्हें प्यार हो जाएगा। उन्होंने मालकिन को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। तुम लोग बड़ी मालकिन को वहां सामने लेटा दो। हाँ, लेकिन ध्यान से। शीला, क्या कमलनाथ जी आ गए? जी, वो क्या तुम मेरे बारे में ही पूछ रहे हो? कमलनाथ जी, आपका ही इंतजार था। हाँ, ये तो मेरे चाचा कमलनाथ की आवाज है। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे तो आना ही था। आखिर इस सब के लिए हमने इतना इंतजार जो किया है। जी, अगर आपने शमा की स्पेशल ब्लड लाइन के बारे में नहीं बताया होता तो जाने हमें कितने साल लग जाते। ये तो मेरा गुड लक है जो मेरे बेवकूफ भाई ने एक समझदारी का काम किया और भाभी से शादी कर ली, ताकि हम उनकी बेटी की बलि देकर इमॉर्टैलिटी हासिल कर सके। What? चाचा जी इनसे मिले हुए हैं? लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपको कैसे पता कि शमा की मां ही मौर्य वंश की लड़की है? लगता है तुम्हारे नाना ने तुम्हें सारी बातें नहीं बताई। केवल मौर्य वंश की लड़की की बलि ही इस किताब के डीमन कोको शिबो को यहाँ धरती पर ला सकते। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? मौर्य वंश का एक बहुत पुराना इतिहास है जिसके बारे में मैं तुम्हें कभी बाद में बताऊंगा। हालांकि मौर्य वंश के लोगों की एक खास पहचान है। उनके जन्म से ही
उनकी बाह में एक मोर पंख जैसा निशान बना होता है, और यही निशान शमा की माँ और शमा के हाथ में भी है। तभी शमा को यहाँ तक पहुँचाने के लिए आपने उसके पिता को एक्सीडेंट में मरवा दिया। क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे मेरे चाचा ने वो एक्सीडेंट करवाया था। नहीं, ये सब, ओह माय गॉड, मुझे जानबूझकर यहाँ बुलाया गया है। और नहीं तो क्या, उसके रहते शमा को यहाँ लाना इम्पॉसिबल था। वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो। तुमने भी अपनी नानी को अभी तक जिंदा रखा है ताकि वक्त आने पर उसका इस्तेमाल कर सको। कल अमावस है, हम कल रात ही पूरी विधि के साथ शमा की बलि देंगे। उसके बाद हम दोनों का इमॉर्टल बनने का मकसद पूरा हो जाएगा। मुझे किसी भी तरह यहाँ से भागना होगा, लेकिन यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होगा। सब लोग आ चुके हैं, अब विधि शुरू की जाए। ये अचानक मेरे दिल में दर्द क्यों उठने लगा? ये सब इस चैंटिंग की वजह से। ए शैतान को कुशीबो, मैं तुझे इस किताब में आने का आह्वान देता हूं। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। बस कुछ देर और। फाइनली लाइब्रेरी तक तो पहुंच गई। अब बस किसी तरह कमरे तक जाना है। शमा किसी तरह दिल का दर्द सहन करते हुए कमरे की तरफ बढ़ रही थी। वही विजय भान सिंह ने नानी जी के हाथ पर एक एंटीक चाकू से कट लगाया और उनका ब्लड उस काली किताब पर गिरने लगा। ये क्या? इस बुक पर तो कोई असर नहीं हो रहा है। नाना जी की डायरी के अकॉर्डिंग इस बुक से कोई रोशनी निकलनी चाहिए थी। तुम अब कुछ नहीं कर पाओगे। किसी और ने उसको कुशीबो को बुला लिया है। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये सब क्या हो रहा है विजय भान सिंह? कहीं ये बुक किसी और के हाथ तो नहीं लग गई थी? राधिका? नहीं, वो मर चुकी है। अगर उसने इस किताब का इस्तेमाल किया भी था तो उसके मरने के बाद ये किताब वापस अपने अस्तित्व में आ जाती। ये कोई और ही है। इधर शमा किसी तरह अपने कमरे तक तो पहुंच गई थी, लेकिन चारों तरफ उसे सिर्फ काले साए नजर आ रहे थे। कौन है यहाँ? कौन हंस रहा है? सामने आओ, कौन है? चुप हो जाओ। स्टॉप इट। ये क्या? मेरे नोज से ब्लड आ रहा है। ओह माय गॉड। मुझे यहाँ से इसी वक्त निकलना होगा। शमा अपना सामान पैक करके छुपते हुए हवेली से बाहर तो आ गई थी, लेकिन तभी विजय भान सिंह और उसके लोग उसे ढूंढने लगे। ढूंढो उसे, वो हवेली के बाहर नहीं गई होगी। अब मैं क्या करूं? यहां से कैसे निकलूं? हाँ, उस दिन गार्डन के उस तरफ से आया था। शायद वहां कोई खुफिया रास्ता हो। ये लोग तो इसी तरफ आ रहे हैं। अब क्या करूं? हाँ, वहां झाड़ियों से छुपते हुए निकल जाती हूँ। लगता है वो पहले ही यहां से निकल चुकी है। वो भागकर सीधे अपने घर जाएगी। मैं कुछ लोगों को वहां भेजता हूं
और तुम कुछ लोगों को बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर भेजो। जाओ तुम चारों, रास्ते में पूछताछ करते हुए जाना। अब क्या करूं? हवेली से बाहर निकल भी गई तो ये लोग मुझे ढूंढ लेंगे। एक काम करती हूँ, यहाँ से निकलकर कहीं कहीं छुपने की जगह ढूंढती हूँ, फिर माँ को कॉल करके उन्हें भी वार्न करना होगा। लगता है बारिश होने वाली है, ऐसे में उसे ढूंढना आसान नहीं होगा। मैं बाहर तो निकल आई हूँ, लेकिन इतनी बारिश में कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। कोई गाड़ी आ रही है, इसे ही रोकने की कोशिश करती हूँ। दिनेश, ओह थैंक गॉड, मुझे यहाँ से बाहर ले चलो प्लीज। मैडम, हाँ आइए बैठिए, वो लोग आ रहे हैं मैडम, जल्दी बैठिए।